Hello students, welcome in our next video related with the carbon and its compound. For the previous video, you must visit to the description and get the link. Okay, today we will start ethanol and ethanoic acid. So first the properties of ethanol. Ethanol, must be know about the formula C2H5OH. So it is the formula of the ethanol. Ethanol is you can write ethyl alcohol also. So it is the alcohol. So it is a commonly called alcohol. It is a soluble in water. So consumption causes drunkenness. आपको मालूम ही है ये तो ना. तो उसके बाद इसका रिएक्शन है तो रिएक्शन क्या है इसका. तो रिएक्शन विद सोडियम इज द मेटल. सोडियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा इसका. तो ये क्या फॉर्म करेगी, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करेगी विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यू मस्ट नोट. देखो ये यहाँ क्या होगा, CH3 CH2 उसके साथ OH O and H will get liberated in the form of H2 and Na will attach to CH3 CH2. देखो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, CH3 CH2 ਦੇ ਨਾਲ O ਦੇ ਨਾਲ Na ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, H ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जेकर हम इसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, इसका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देगा हमें, मतलब ये फॉर्म करेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ इथेनॉल रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द अप टू द 443 केल्विन टेम्परेचर इट फॉर्म्स ए एथीन. तो ये नोट कर लेना विद वाटर. सो उसके बाद क्या होगा, व्हेन लार्ज क्वांटिटी. तो इसमें क्या है कि व्हेन लार्ज क्वांटिटी कंज्यूम्ड, इसकी जो इथेनॉल है उसकी लार्ज क्वांटिटी ये कंज्यूम होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो बॉडी का, डाइजेशन है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन है, इस पर फर्क पड़ेगा. ये स्लो डाउन हो जाएंगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा, ड्रॉजीनेस होगा, सुस्ती होगी, मतलब लैक इन द कोऑर्डिनेशन, चक्कर आएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, प्रॉपर बोला नहीं जाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन एटसेट्रा. ऑल दीज आर द साइन ऑफ द ड्रंकनेस. तो इसकी लार्ज क्वांटिटी में जो ज़्यादा ली जाएगी तो लिवर सेल्स को डैमेज करेगी. जो लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स होते हैं उसको ये डैमेज कर देती है. तो उसके बाद अनलाइक इथानॉल, ठीक है ना, अनलाइक इथानॉल मिथनॉल, CH3 मिथनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, इट्स ए मिथनॉल. तो मिथनॉल क्या करता है, मिथनॉल टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है. इफ़ टेकन इन द स्मॉल क्वान्टिटी क्या करेगा, इट कॉफुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिवर सेल्स. वो लिवर सेल्स की प्रोटोप्लाज्म को कॉफुलेट कर देगा, सॉलिडिफाई कर देगा एंड डैमेज द लिवर सेल्स अलॉन्ग विद द टोटल लिवर को ख़त्म कर देगी. सो मिथानॉल है ना जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. सो उसमें क्या किया जाता है, वो आपकी ऑप्टिक नर्व्स को भी डैमेज कर देती है, तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो जाता है इसके साथ. सो इथानॉल इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है इथानॉल, तो ज़्यादा यूज़ की जाती है तो लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है जो वहाँ वर्क करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं या इथानॉल के साथ जो भी वर्क करते हैं, तो सो दैट दे कुड नॉट बिकम हैप्चुअल, टू प्रिवेंट देम टू बी हैप्चुअल इट मेक्स अनफिट. तो इसे अनफिट किया जाता है कैसे, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाए जाते हैं या इसमें डाइज मिलाई जाती हैं तो इसको डीकलर किया जाता है, ठीक है ना. तो डाई मिलाई जाती है तो और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मिलाए जाते हैं सो दैट पीपल कैन नॉट यूज़ इट फॉर कंज्यूम इट. सो दे इट डज़ नॉट बिकम द एडिक्शन, उनकी ये आदत ना बन जाए. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें इसके साथ इसमें टॉक्सिक मिलाए जाते हैं या इसमें डाई मिलाई दी जाती है तो ये ताकि ये पीने के अनफिट हो जाए तो इसे बोल देते हैं डीनेचुरेशन. तो नेक्स्ट आ जाता है जी प्रॉपर्टीज़ आपकी ऑफ इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम. तो कॉमनली इसे एस्टिक एसिड बोला जाता है, ठीक है ना. एस्टिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आ जाता है, ठीक है ना. तो कैटेगरी में कार्बोक्सिलिक में क्या आता है, जैसे कि 100 ml है वाटर है, उसमें 6 ml आप एस्टिक एसिड डाल दोगे, जो 5 to 6 ml एस्टिक एसिड डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, जो विनेगर बन जाएगा, सिरका बन जाएगा. तो बोलते हैं कि 5 to 6% ऑफ एस्टिक एसिड विद वाटर, एस्टिक एसिड सोल्यूशन विद वाटर गिव राइज टू द विनेगर और सिरका. रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया गया तो एस्टर फॉर्म हुआ. अब यहाँ क्या है, एस्टर को जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो क्या बनेगा, बैक अल्कोहल बन जाएगी, उसके साथ सोडियम एसीटेट बन जाएगा. सोडियम एसीटेट क्यों बना, देखो अब देखो, एस्टर हमने ले लिया CH3COO CH2 CH3 और यू कैन राइट CH3COO C2H5. तो ये क्या कौन सा है, इथाइल इथानोएट एस्टर है. तो इसको किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस OH के साथ. अब देखो इसे हमने C2H5 भी लिख सकते हैं आप, C2H5 भी लिख सकते हो इसे आप. तो C2H5 किसके साथ मिला, OH के साथ. इट रिएक्ट विद द इट कंबाइन विद द OH एंड N2 जो रह गया आपका वो किसके साथ कंबाइन कर गया, CH3COO.
नेगेटिव के साथ, तो क्या बन गया आपके पास CH3COONA, जिसे बोला जाता है सोडियम एसीटेट। ये क्या बन गया आपके पास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और यू कैन राइट इट इथेनॉल। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स Na2CO3 एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स NaHCO3 गिव्स किया क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ रिएक्शन देखो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द सोडियम कार्बोनेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Next, 1 molecules of ethanoic acid react with 1 molecules of sodium hydrogen carbonate, give 1 molecule of sodium acetate प्लस 1 molecules of water and 1 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो होगी रिएक्शन आपकी कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड की। तो नेक्स्ट कर, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्साइलिक एसिड में, जेकर आपको एक्सपेरिमेंटली एक कार्बोक्साइलिक एसिड दे दिया जाए, एक अल्कोहल दिया जाए, तो आप एक्सपेरिमेंटली उसे कैसे पता लगाओ कि ये कार्बोक्साइलिक एसिड है, इसमें इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, मतलब अल्कोहल है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप लिटमस एसिड यूज़ करोगे। तो ब्लू लिटमस, पता है कि 72 याद कर लो, ब्लू टू रेड तो एसिड होगा। अब ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिप करके देख लो, जो कार्बोक्साइलिक एसिड होगा उसमें ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मालूम हो जाएगा अल्कोहल में चेंजेस नहीं आएगी। एक तो यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, अब रिएक्शन करो विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब जब आप कार्बोक्साइलिक एसिड को रिएक्ट करोगे, उसमें क्या निकलता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, पर अल्कोहल में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ गया जी सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट का क्या मतलब क्या होते हैं, सोप्स आर द सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड्स। क्या होते हैं, कार्बोक्साइलिक एसिड, ठीक है ना जी। कार्बोक्साइलिक एसिड किससे मिले होते हैं, पोटाशियम और सोडियम के साल्ट्स के साथ। तो सोडियम और जो पोटाशियम के कटायंस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं मेटल्स के, ठीक है ना, मेटल साल्ट के, वो फॉर्म करेंगे हाइड्रोफिलिक हेड्स, वो हेड्स फॉर्म करेंगे। पहले देखो यहाँ से ना आप पिक्चर देखो इसकी, ये है मॉलिक्यूल ऑफ सोप, ये सोप का मॉलिक्यूल है, ये उसका सोडियम पार्ट है, ठीक है ना, ये उसका क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। तो यहाँ कार्बोक्साइलिक एंड आ जाएगी, यहाँ फिर हाइड्रोकार्बन चेन आ जाएगी। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर रिपेलेंट है। जो इसका पार्ट है, आयनिक पार्ट है, जिसमें सोडियम जहाँ पोटाशियम आयन आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मीन्स वाटर लविंग होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एक्शन कैसे होता है इसका, देखो यहाँ ऑयल और ग्रीस है, ठीक है ना। तो Na पॉजिटिव जो हेड होते हैं वो क्या हैं, वो वाटर लविंग हैं, ठीक है ना, हाइड्रोफिलिक हैं। वो कहाँ मूव करेंगे, जो वाटर की सरफेस वाले, वाटर की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, ये साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। और ये टेल्स वाटर रिपेलेंट हैं, ये किसकी ओर चले जाएंगे, ये ऑयल और ग्रीस की जगह, मतलब इनवर्ड हो जाएंगे, उसके आले दुआले हो जाएंगे, मूव्स टूवर्ड्स द ऑयल एंड ग्रीस। दे मेक दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे माइसिली बोला जाएगा। ये माइसिली क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा डस्ट और ग्रीस पार्टिकल को। अब उसके बाद ये कहाँ हो जाएगा, जो वाटर में मतलब डिजॉल्व हो जाएंगे। तो वाटर में डिजॉल्व होकर वाटर के साथ रिंस अवे, और यू कैन से वास्ट अवे विद द वाटर, पानी के साथ ये मतलब जो डस्ट है, ग्रीस है, वो पानी में ही बह जाएगा, किसमें कैप्चर होकर, माइसिलीज में कैप्चर होकर। तो ये था जी आपका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आपका जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है वो फिनिश हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।